हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सीए प्रकाश भालजा यूट्यूब चैनल। 1/4/25 से काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं जीएसटी में और इनकम टैक्स से, तो हम लोग को प्रकाश भालजा सीए कुछ बताएंगे। हेलो सर। मेरा पहला सवाल है कि क्वार्टरली स्कीम से मंथली चेंज करना है या वाइस वर्सा, तो कब तक कर सकते हैं? तो 30 अप्रैल तक टाइम दिया है। ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 का किसी को लगता है कि लास्ट ईयर क्वार्टरली था लेकिन अभी मंथली में जाना है, तो वो 30 अप्रैल तक चेंज कर सकते हैं पीरियोडिसिटी। ओके। ई इनवॉइस का 1/4/25 से क्या ध्यान रखना है? ई इनवॉइस अभी जिसका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर गया हो 24-25 में, तो उसको कैलकुलेट करना है कि फाइनेंशियल 24-25 में कितना टर्नओवर था, क्योंकि 5 करोड़ के ऊपर कंपलसरी है। तो जिसका टर्नओवर 24-25 मार्च तक 5 करोड़ क्रॉस हुआ है, उसको 1 अप्रैल से ई इनवॉइस जनरेट करना शुरू कर देना है। अच्छा। टीडीएस नंबर जीएसटी का जिसने लिया है उसका कौन सा रिटर्न भरना पड़ता है? टीडीएस नंबर का जीएसटी 7 रिटर्न आता है। पहले कैसा था कि जो महीने में जीएसटी 7 रिटर्न डिडक्शन है टीडीएस, वही महीने का भरते थे, लेकिन अभी ऐसा है कि सिक्वेंशियल रिटर्न भरना है। जो महीने में नील है तो नील भी भरना है जीएसटी 7, तो मतलब लाइन से सब महीने का रिटर्न जाना चाहिए, टीडीएस कट किया है क्या नहीं किया है। अच्छा। और जिसका मोर देन 1 ब्रांच हो तो आईएसडी क्या रहता है? आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन है। जो कॉमन इनपुट्स रहता है जैसे ऑडिट फी है या दूसरा खर्चा जो सब ब्रांच का मिला के हेड ऑफिस को बिल जाता है, तो हेड ऑफिस को आईएसडी नंबर लेके वो सब ब्रांच को प्रोपोर्शनेट डिवाइड करना है, वो कॉमन इनपुट्स। अच्छा। होटल में जीएसटी पे क्या रेट मतलब चेंजेस हुआ है अभी? हाँ, पहले होटल पे वो सर्विस रेस्टोरेंट्स जो थे, होटल विथ रेस्टोरेंट्स, तो 5% जीएसटी लगाते थे, लेकिन 7,500 के ऊपर अगर बिल गया होगा 24-25 में होटल्स का स्टे का, तो अभी 1425 से आया है कि रेस्टोरेंट पे भी 18% लगाएंगे। और उसमें दो स्कीम है, 18% विथ इनपुट एंड 5% विदाउट इनपुट आईटीसी। ओके। ओल्ड कार उस पे जीएसटी का रेट कितना है? हाँ, अभी ओल्ड कार बेचने जाओ तो भी 18% लग जाता है। ओल्ड कार भी महंगी होने लगी। अच्छा, अभी 18 पर, तो पहले कितना था? पहले था, लेकिन अभी गवर्नमेंट को ज़्यादा मनी चाहिए तो 18 अच्छा, हो गया। तो गवर्नमेंट सब पे टैक्स ले रही है। ओके। बिलिंग सर्विस के बारे में बताओ सर कुछ। हाँ, आईएमएस सिस्टम हुआ है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें क्रेडिट नोट डेबिट नोट अभी उधर जाके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, तो ही सामने वाले का लायबिलिटी रिड्यूस या बढ़ेगा। आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जाके क्रेडिट नोट एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है। और जीएसटी न्यू नंबर में क्या चेंजेस है सर? जीएसटी न्यू नंबर में अगर डायरेक्टर्स लोग का आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है या आधार ओटीपी नहीं आ रहा है, तो फिर जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके मैन्युअली डॉक्यूमेंट लेके उधर ऑथेंटिकेट कराना है डॉक्यूमेंट्स, अगर ऑनलाइन ओटीपी से नहीं हो रहा है तो। अच्छा अच्छा, ओके। अभी सेक्शन 16(4) इनपुट पुराने ईयर्स का है जो 30 नवंबर 21 तक क्लेम हुआ था, उसका क्या करना है सर? हाँ, उसका अगर किसी ने 18-19 का इनपुट लिया है 30 नवंबर 21 तक, लेकिन ऑर्डर ऐसा आ गया है कि आपका 16(4) का इनपुट डिसअलाउ हो रहा है, तो अभी रेक्टिफिकेशन ऑनलाइन पोर्टल पे डालना है विथ एनेक्चर कि हमारा इनपुट ऐसा विद इन द लॉ 30 नवंबर 21 आया था, इसके लिए हमने वो विद इन द टाइम इनपुट लिया है, तो हम लोग को वो ऑर्डर फिर कैंसिल करो, तो रेक्टिफाई करके उतना लायबिलिटी वो लोग रिड्यूस कर दे। तो लेकिन उसको 8 अप्रैल तक ही करना है रेक्टिफिकेशन, क्योंकि वो 6 महीने का टाइम दिया था नोटिफिकेशन को, तो नोटिफिकेशन डेट से 6 महीना पूरा हो रहा है 8 अप्रैल को। तो किसी का ऐसा इनपुट है और ऑर्डर आया है और इनपुट डिसअलाउ हुआ है, तो अगर 30 नवंबर 21 तक लिया है तो उसको वो रेक्टिफिकेशन फाइल कर देना है इमीडिएट अभी 8 अप्रैल पहले। ई वे बिल जनरेट कितना दिन तक होता है? ई वे बिल तो गुड्स के साथ ही जाता है, लेकिन किसी का बीच में ब्रेकडाउन हुआ तो उसको 180 डेज तक वापस वो ई वे बिल डॉक्यूमेंट डेट से बना सकता है। ओके। अभी हम लोग को सर ने जीएसटी के बारे में कुछ चेंजेस बताए हैं, अभी हम लोग सर को इनकम टैक्स के बारे में पूछते हैं। अभी सर इनकम टैक्स में टीडीएस में क्या स्कीम आया है? इनकम टैक्स टीडीएस में अभी ऐसा रूल आया कि किसी को डेट हमने भरा है 30 अप्रैल को और 1 मई को महाराष्ट्र डे है सपोज,
महाराष्ट्र में कोई है TDS इनकम टैक्स भरने वाला, तो उसको 2 मई को क्रेडिट मिला, तो गवर्नमेंट की तरफ से 2 मई को क्रेडिट मिला और हमने 30 अप्रैल को बैंक में दे दिया। तो अभी डिस्प्यूट हो गया कि 30 अप्रैल डेट है कि 2 मई। तो अगर 30 अप्रैल डेट सही है और ट्रेसिस पे 2 मई गलती से आ रहा है, तो हम लोग को उधर अप्लाई करना है कि हम लोग को गलत इंटरेस्ट मई महीने का लग गया, हमने टाइम पे पैसा भर दिया था, तो विद इन 1 ईयर अप्लाई करने का, तो दे गेव रिफंड फॉर दैट। और अगर ऑर्डर आया है और नहीं भी भरा है तो माफ़ हो जाएगा। ओके, पार्टनर सैलरी में टीडीएस में कुछ चेंजेस आया है? हाँ, सेक्शन 194T 1 अप्रैल 25 से लागू पड़ गया। तो इंटरेस्ट या सैलरी पार्टनर्स को देते हैं अबाउट 20,000, तो उस पर अभी 10% TDS कट करना है। और जो पार्टनर्स एमिरेशन का रूल था कैलकुलेट करने का बुक प्रॉफिट, उसमें भी चेंज आया है। अभी फर्स्ट 6 लाख तक 90% सैलरी दे सकते हैं और अबाउ 6 लाख 60%। तो वो विद इन दैट ब्रैकेट ही सैलरी देना है और उसके पर TDS भी कट करना है। ओके, HRA क्लेम करते हैं एंड रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल अबव 50,000, हाँ। तो क्या ध्यान रखना है उसमें? हाँ, HRA में अबाउ 50,000 TDS आता है, तो उसमें 2% TDS आया है अक्टूबर 24 से, उसके पहले 5% था। तो अभी मार्च 25 का रिटर्न भरेंगे और सैलरी में HRA क्लेम करेंगे, लेकिन उसका TDS भी भरना जरूरी है। तो 1 अक्टूबर 24 से TDS भी भरना था। MSME में क्या चेंजेस आए सर? अभी जो नया MSME हाँ। जो अपडेट आया है, MSME में लिमिट्स चेंज किया है। अभी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का डेफिनेशन चेंज हुआ है। तो माइक्रो एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 CR and sales up to 10 crore is called a micro enterprise, whereas small enterprise is investment up to 25 CR and sales up to 100 CR, और medium enterprise is investment into machinery etc up to 125 crore and sales up to 500 crore। तो जो सेक्शन 43BH है इनकम टैक्स का, जो बोलता है कि अगर आपने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो वो डिसअलाउ होगा, तो वो माइक्रो एंड स्मॉल को ही लागू पड़ता है। और वो विद इन 15 डेज ऑफ द बिल पेमेंट देना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो विद इन 45 डेज देना है, लेकिन वो डिसअलाउंस मीडियम एंटरप्राइज को नहीं लागू पड़ेगा। तो ये लिमिट्स भी चेंजेस है, ध्यान रखना है। काफ़ी सारे चेंजेस GST और इनकम टैक्स में आए हैं, हाँ। तो आपने सभी दर्शकों को बताया, इसलिए आपका धन्यवाद। सबको अगर हम लोग का चैनल देखना है तो CA प्रकाश भालजा, ये हमारा चैनल है, और हम CA प्रकाश भालजा का नंबर है 9820295455। थैंक यू सर।